हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं क्राइम की। व्हाट इज़ ऑफेंस, अपराध क्या है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं क्राइम की डेफिनेशन। जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ मेड पनिशेबल बाय लॉ वेदर बाय वे ऑफ फाइन और पनिशमेंट इज़ क्राइम। यानी कि कोई कार्य या कोई चूक जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, अपराध है। एक्ट का मतलब क्या, आपने कोई गलत काम किया जो लॉ द्वारा पनिशेबल था, किसी को थप्पड़ मार दिया, चोरी कर ली, चाकू मार दिया, ये अपराध है। ओमिशन मतलब क्या कि आप कुछ करने के लिए विधि द्वारा बाउंड थे, आपको लॉ द्वारा बाउंड किया गया था कोई काम करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया, वो काम करने में चूक कर दी, तो ये भी अपराध हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट द्वारा आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया गया है लेकिन आप वो फ़ाइन नहीं पे कर पाते हैं, चूक कर देते हैं फ़ाइन पे करने में, तो ये भी अपराध हो सकता है। सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। The word offense denotes a thing which made punishable by this code। यानी कि हर वो चीज़ जो इस कोड द्वारा दंडनीय बनाई गई है वो अपराध है। मैं आपको बताऊं कि जो क्राइम होता है वो किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता, सोसाइटी के खिलाफ होता है। यानी कि अपराध अगर भले ही एक व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि उससे पूरी सोसाइटी हार्म की होगी, और इसीलिए अपराध करने के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया जाता है। कुछ और देखते हैं अपराध के बारे में। इन केस ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग, सिंस इट इज़ कंसिडर्ड एज पब्लिक रॉन्ग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉट बाय द स्टेट। जैसा मैंने आपको बताया कि अपराध सोसाइटी के खिलाफ होता है, अगेंस्ट द सोसाइटी एज होल, तो इसीलिए अपराध के लिए जो केस फाइल होता है कोर्ट में, वो माना जाता है कि सरकार केस फाइल कर रही है। द कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द स्टेट, और जो प्रोसिक्यूशन होता है वो स्टेट करती है, ना कि वो पार्टी जो इंजर्ड हुई थी, विक्टिम नहीं करता है। द पर्सन हु प्रोसिक्यूट्स द केस इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि जो एडवोकेट सरकार की तरफ से आता है कंप्लेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए, केस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो क्राइम के लिए कंप्लेंट दर्ज होती है, वो मैजिस्ट्रेट के पास होती है, सिविल कोर्ट में नहीं होती है, सेशंस कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। हु सफर्स द इंजरी इज कॉल्ड विक्टिम। क्रिमिनल रॉन्ग में जो व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम होता है, जो व्यक्ति इंजरी सफ़र करता है, उसको हम बोलते हैं विक्टिम। और वो व्यक्ति जिसने अपराध किया होता है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होती है, उसे हम बोलते हैं अक्यूज्ड, जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं। द वन अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड इज कॉल्ड अक्यूज्ड। अब एक और शब्द हमारे पास में होता है टॉर्ट। तो टॉर्ट क्या है, जिसके लिए हिंदी में शब्द है अपकृत्य। ये टॉर्ट क्या है, तो टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट इज अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग डन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी कि ये एक सिविल अपराध है जो एक प्राइवेट पर्सन के खिलाफ, एक इंडिविजुअल के खिलाफ किया जा रहा है, और इससे पूरी सोसाइटी हार्म नहीं हो रही है। इसमें क्या कहा गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल रॉन्ग के लिए कंप्लेंट फाइल होती है, और उसके लिए रेमेडी क्या मिलती है, तो पनिशमेंट। जो अपराधी होता है उसको पनिशमेंट दी जाती है, और इसी के थ्रू सोसाइटी और विक्टिम रेमेडी पा पाते हैं। टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में रेमेडी मांगी जाती है कॉम्पनसेशन की, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो प्री डिसाइडेड नहीं था, वो राशि जो पहले से तय नहीं की गई थी पार्टीज़ द्वारा कि अगर ये फला रॉन्ग अगर हमने कर दिया तो इतना ही पेमेंट आपको करेंगे पैसे का, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है टॉर्ट के लिए।
टॉट अचानक से कमिट हो गया तो आपको लग रहा है कि मेरी क्षति इतनी हुई है और मुझे कोर्ट के सामने इतना अमाउंट मांगना चाहिए, तो वो अमाउंट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? जो पहले से पार्टी तय कर लेती है कि अगर तुमको इंजरी हुई तो हम तुमको इतना रुपया देंगे, वो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। द वन हु फाइल्स द सूट इन केस ऑफ टॉट इज प्लेंटिफ। जो टॉट के लिए केस फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। जो व्यक्ति टॉट करता है उसको हम डिफेंडेंट या टॉट फीजर बोलते हैं। आइए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं हम क्राइम और टॉट की। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन ने किस तरह से डिफरेंशिएशन किया है क्राइम और टॉट में, तो कंपैरेटिवली लेस सीरियस रॉन्ग्स आर कंसिडर्ड टू बी प्राइवेट रॉन्ग्स एंड आर टर्म एज टॉट, while more serious wrongs have been considered to be public wrongs and are known as crime। यानी कि वो wrongs, वो अपराध जो लेस सीरियस इन नेचर हैं, वो उनको हम प्राइवेट wrongs बोलते हैं और इंडिविजुअल के अगेंस्ट बोलते हैं, और यही टॉट कहलाते हैं। जबकि ऐसे अपराध जो ज़्यादा सीरियस इन नेचर होते हैं उन्हें हम पब्लिक wrong बोलते हैं और यही क्राइम होते हैं। कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं टॉट और क्राइम में। In case of crime, mens rea of the accused should be present, while in case of tort, mens rea is not required। क्रिमिनल रॉन्ग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, आपको क्राइम प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा अक्यूज्ड का। जिसके खिलाफ आपने एलिगेशंस लगाए हैं उसके खिलाफ आपका उसका मेंस रिया प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मेंस रिया क्या है? तो मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, यानी कि अक्यूज्ड का आपराधिक मानसिकता होना। अपराधी ने जो अपराध किया है वो अपनी आपराधिक मानसिकता के साथ किया है, ये कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन सिविल रॉन्ग में, टॉट में अपराधी के मेंस रिया का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। गलती से भी अगर अपराध हो रहा है, गलती से भी अगर टॉट कमिट किया है तो भी आपको हर्जाना मुआवजा देना ही पड़ेगा। In case of crime, justice is administered by way of punishment. In case of tort, justice is administered by way of compensation। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि क्राइम में आप रेमेडी क्या मांगते हैं? पनिशमेंट। और क्रिमिनल को पनिशमेंट देकर अक्यूज्ड पहले तो कन्विक्ट पाया जाएगा। जब उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल होती है तो वो होता है अक्यूज के ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, चार्जेस लगेंगे। फिर जब कोर्ट में वो कन्विक्टेड है यानी दोषी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और यही जस्टिस प्रिवेल करता है एक क्रिमिनल लॉ में। लेकिन सिविल ऑफेंस में जस्टिस क्या है? कॉम्पनसेशन। जो आपको लॉस हुआ है, जो आपको इंजरी हुई है, उसके बदले उतने का हर्जाना। उम्मीद करता हूँ इतनी लेक्चर से मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। मैं अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा और डिटेल में, जहां हम बात करेंगे क्रिमिनल, सिविल और टॉट के बीच में डिफरेंस, और मेंस रिया के ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।